जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। जैसा कि में हम लोगों ने विविध से संबंधित क्वेश्चन किए थे, आज हम दोस्तों विविध से जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। और कल से हम दोस्तों मॉनिटर पर 2 3 क्लास को रुकिए। उसके बाद हम दोस्तों फिर से शुरू से हिस्ट्री हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी को क्वेश्चन का यूथ का जो भी सोल्यूशन प्रीवियस ईयर का मतलब क्वेश्चन दोस्तों, प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन होगा सारे क्वेश्चन को देखेंगे, सारे क्वेश्चन को देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों कॉन्सेप्ट को भी देखते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो आज हमारा आज का क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मेगा मेगालो मेगालोपोलिस मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है महान शहर। जिसका अर्थ क्या है? महान शहर। इसे डैश 1957 द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। यानी कि दोस्तों किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? तो ये ग्रीन गॉटमैन द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। ठीक है, मेगापोलिस को महान शहर या तो मेट्रोपॉलिटन के नाम से भी जाना जाता है। मेट्रोपॉलिटन के नाम से भी जाना जाता है। मेट्रोपॉलिटन शहर के नाम से भी जाना जाता है महान शहर को। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत एफ डब्ल्यू निम्नलिखित में से कौन सी इमारत एफ डब्ल्यू स्टीवेंस ने डिजाइन की थी? एफ डब्ल्यू स्टीवेंस ने डिजाइन की थी। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो ट्रेन के लिए वहां पे है, उसका डिजाइन किया गया था। किसके द्वारा? एफ डब्ल्यू स्टीवेंस के द्वारा डिजाइन किया गया था। भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकरणों से मुक्त ना कर लें और इन्हें भारत के अपने हमवतनों की भलाई में ना लगा दें। यह पंक्तियां बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह के दौरान किसने कही थी? शिलान्यास के समारोह के दौरान किसने कही थी? तो महात्मा गांधी ने कही थी। किसने कही थी दोस्तों? महात्मा गांधी ने कही थी। महात्मा गांधी ने कही थी। और कब कही थी दोस्तों? तो ये 1916 में बोली थी। महात्मा गांधी ने 1916 में ये बात बोली थी। अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट रखे जाने वाले कूड़ेदान का कोड क्या है? रंग कोड क्या है? तो देखिए दोस्तों, जनरली जो इस्तेमाल किया जाता है 2 कलर का, एक हरा कलर का इस्तेमाल किया जाता है, एक नीला कलर का इस्तेमाल किया जाता है। जो कूड़ेदान होता है, डस्टबिन जो होता है, वो 2 कलर का होता है, एक हरा कलर का, एक नीला कलर का होता है। तो हरा कलर की बात करें दोस्तों, तो बेसिकली ये क्या होता है, इसके लिए जैविक का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जैविक के लिए जैविक जैविक अपशिष्ट जो होता है ना, जैविक अपशिष्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैविक अपशिष्ट। और ये क्या होता है? अजैविक अपशिष्ट। अजैविक अपशिष्ट अजैविक अपशिष्ट अजैविक, एक जैविक अपशिष्ट और एक अजैविक अपशिष्ट। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा आंसर सही हो जाएगा? अजैव निम्नीकरणीय, अजैव यानी कि अजैविक। अजैव का मतलब क्या हो गया? अजैविक। तो यहाँ पे नीला कलर का इस्तेमाल किया जाएगा। कौन सा कलर का? नीला कलर का इस्तेमाल किया जाएगा। पर्यावरणीय दुर्घटनाओं और उनके स्थलों के संदर्भों में इनमें से कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए दोस्तों, अगर हम पर्यावरण की बात करें तो नाभिकीय विद्युत संयंत्र, विस्फोट, चेरनोबिल बिल्कुल सही है ये। इटालियन डाइऑक्सिन क्राइसिस, ये भी सही है दोस्तों। यूनाइटेड कार्बाइड गैस लीक कहाँ पर हुआ था? भोपाल में हुआ था, मध्य प्रदेश के। ये भी सही है। 3 माइकल आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर, टोक्यो, यानी कि दोस्तों क्या ये जापान के टोक्यो में हुआ था क्या? 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर की बात करें तो ये दोस्तों जापान में नहीं हुआ था। जापान में नहीं हुआ था, बल्कि ये अमेरिका में हुआ था, यूएसए। कहाँ पे हुआ था? यूएसए में हुआ था। कहाँ पर? यूएसए में हुआ था। अब देखिए दोस्तों, अगर चेरनोबिल की बात करें तो ये कहाँ पर है? चेरनोबिल ये यूक्रेन की है।
कहाँ पर है? यूक्रेन में है। और सेवेसो की बात करें तो ये कहाँ पर है? इटली में है। ये कहाँ पर है? इटली में है। और ये भोपाल त्रासदी कहाँ पर हुआ? भारत में हुआ है। तो ये टोक्यो यहाँ पे गलत दिया गया है, बल्कि यूएसए में हुआ है। ये यूएसए, यूएसए में। और यूएसए में एग्जैक्ट जगह की बात करें दोस्तों, कहाँ पर हुआ है? तो पेनसिल्वेनिया में हुआ है। पेनसिल्वेनिया, पेंसिल पेंसिल्वेनिया में हुआ है। यूएसए के पेंसिल्वेनिया में हुआ है। उन्होंने अंग्रेजी में कमला दास के नाम से लेखन किया, किंतु अपनी मातृभाषा में लेखन के लिए किस नाम का प्रयोग किया है? किस नाम का प्रयोग किया है? तो माधवी कुट्टी का प्रयोग किया है। इसका माधवी कुट्टी का प्रयोग किया है। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है? सबसे ऊंची प्रतिमा है। सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो देखिए दोस्तों, हमारे भारत का जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो क्या हो गया है? भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा हो गया है, जो कि कितना है? 182 मीटर ऊंचा है। 182 मीटर ऊंचा है। 182 मीटर, मीटर क्या है दोस्तों? ऊंचा है। अगर हम बात करें दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी हमारा किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। कौन सी नदी के किनारे है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे है। नर्मदा नदी के किनारे दोस्तों। वीवीपैट एक ऐसी मशीन है जिसका उपयोग भारतीय चुनावों में किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिकों का मत सही तरीके से डाला गया है। वीवीपैट का फुल फॉर्म यानी कि पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप की बात करें, पूर्ण रूप की बात करें दोस्तों, तो वी से इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? वोटर, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? वोटर वेरीफाइबल, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। पेपर ऑडिट ट्रायल। पेपर ऑडिट ट्रायल। तो यहाँ पे वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ऑडिट ट्रायल। वोटिंग, हमारा वी से क्या दोस्तों? वोटर आना चाहिए, तो वोटिंग है। तो वोटिंग वाला दो ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। वोटर वोटिंग, वोटर वोटिंग गलत। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी को सबसे पहले स्थापित किया गया था? सबसे पहले स्थापित किया गया था। तो सबसे पहले दोस्तों आईआईटी खड़गपुर का स्थापित किया गया था। सबसे पहले आईआईटी खड़गपुर का स्थापना किया गया था। आईआईटी खड़गपुर। अब आईआईटी खड़गपुर की बात करें दोस्तों, तो ये कहाँ पर है? आईआईटी खड़गपुर कहाँ पर है? आईआईटी खड़गपुर कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर दोस्तों? पश्चिम बंगाल में है। ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। अगर हम बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना कब किया गया था? इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। कब किया गया था? 1951 में किया गया था। 1951 में किया गया था। अगर आईआईटी दिल्ली की बात करें दोस्तों, तो आईआईटी दिल्ली का स्थापना कब हुआ है? 1961 में हुआ है। 1961 में हुआ है। और आईआईटी कानपुर की बात करें तो 1959 में हुआ है। 1959 में हुआ है। और आईआईटी बॉम्बे की बात करें दोस्तों, तो 1958 में हुआ है। 1958 में हुआ है। गुमशुदा और बेसहारा बच्चों का पता लगाने और उन्हें उनके परिवार के साथ फिर से मिलाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो इसमें से दोस्तों कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया गया था। क्या शुरू किया गया था? ऑपरेशन मुस्कान को शुरू किया गया था। भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी और उसे इसे रद्द करने के लिए मजबूर किया? रद्द करने के लिए मजबूर किया। तो वो क्या है दोस्तों? हल्दी। क्या है? हल्दी। देश 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है, जिसे एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। प्रस्तावित किया जा रहा है। तो वो हमारा क्या है दोस्तों? भारतीय है। क्या है? भारतीय है। क्या है दोस्तों? भारतीय है। अगर इस 9 भाषाओं की बात करें दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला गया? 9 भारतीय भाषाओं।
तो इन 9 भारतीय भाषाओं में से कौन कौन सी भाषा है दोस्तों, यानी कि यानी कि कौन कौन सी लिपि एक साथ एक जैसा पढ़ा जाता है। लिपि का मतलब क्या है दोस्तों, एक जैसे, लिपि का मतलब क्या है दोस्तों, लिखने या पढ़ने का तरीका। तो सबसे पहले लिपि क्या है हमारा, देवनागरी लिपि है। फिर अगर हम बात करें दोस्तों, तो बंगाली लिपि, बंगाली लिपि, बंगाली लिपि, देवनागरी, बंगाली लिपि, फिर कन्नड़ लिपि, कन्नड़, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि तेलुगु, कन्नड़, तेलुगु भी है, तेलुगु, मलयालम सब दोस्तों। यानी कि दोस्तों ये सारी एक एक जैसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे देखिए, अगर हम लिखते हैं कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो हमने किधर से शुरू किया लिखने के लिए, हमने लिखने के लिए किधर से शुरू किया, लेफ्ट साइड से शुरू किया। तो लेफ्ट साइड से जो लिखा जाता है वो हमारा देवनागरी लिपि होता है। तो देवनागरी लिपि के जैसा ही ये 9 भारतीय भाषाओं का एक ही जैसा लिपि होता है, जो लेफ्ट साइड से लिखा जाता है, जो क्या होता है, लेफ्ट साइड से लिखा जाता है। तो वो क्या कहलाता है, देवनागरी लिपि कहलाता है, या बंगाली लिपि, या तो कन्नड़ लिपि, तेलुगु या तो मलयालम लिपि भी कह सकते हैं। तो 9 भारतीय भाषाओं का लिपि क्या है, एक जैसा है, क्या है, एक जैसा है। अगर हम उर्दू की बात करें दोस्तों, तो उर्दू को आपने देखा होगा, वो राइट साइड से लिखा जाता है और पढ़ा भी राइट साइड से ही जाता है। वो क्या होता है, राइट साइड से पढ़ा लिखा जाता है, राइट साइड से। तो ये उर्दू लिपि अलग होता है। भारत में डैश में परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी, स्थापना की गई थी, यानी कि 1948 में, अगस्त 1948 में शुरू की गई थी, अगस्त 1948 में शुरू की गई थी। भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म डैश थी, रंगीन फिल्म डैश थी। तो देखिए दोस्तों, अगर भारत की सबसे पहले रंगीन फिल्म की बात करें, तो वो क्या होगा, किसान कन्या होगा। क्या होगा, किसान कन्या होगा। अगर राजा हरिश्चंद्र की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला फिल्म, भारत की सबसे पहली फिल्म, भारत की सबसे पहली फिल्म है। और ये कैसा फिल्म था दोस्तों, मूक फिल्म था, यानी कि साइलेंट फिल्म था। उसमें सिर्फ एक्सप्रेशन दिखाया जाता था, कुछ शो नहीं किया जाता था। और सबसे पहले दोस्तों बोलती फिल्म की बात करें, तो आलम आरा था, मतलब आवाज, बोलती फिल्म का मतलब दोस्तों, पहली बार आवाज का शुभारंभ किया गया। तो बोलती फिल्म सबसे पहला कौन सा है, फिल्म कौन सा है, बोलती फिल्म आलम आरा है। किसान कन्या हमारा रंगीन फिल्म हो गया, किसान कन्या, कन्या क्या होगा, हो गया रंगीन फिल्म हो गया, रंगीन फिल्म हो गया। दुनिया का पहला आधिकारिक एयरमेल फरवरी 1911 में डैश से डैश भेजा गया था, डैश से डैश भेजा गया था। हालांकि दोस्तों सबसे पहला जो एयरमेल, एयरमेल भेजा गया था, तो वो कहाँ से कहाँ भेजा गया था, तो वो इलाहाबाद से दोस्तों नैनी के बीच भेजा गया था, इलाहाबाद से नैनी के बीच में भेजा गया था। निम्नलिखित में से क्या भारत का प्रमुख कार्यक्रम नहीं है, भारत का प्रमुख कार्यक्रम नहीं है। तो सर्व शिक्षा अभियान क्या भारत का प्रमुख कार्यक्रम है, बिल्कुल है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, बिल्कुल है। मरुस्थल विकास कार्यक्रम, ये दोस्तों थोड़ा डाउट है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, बिल्कुल ये क्या है, प्रमुख कार्यक्रम है। लेकिन मरुस्थल विकास कार्यक्रम ये प्रमुख नहीं है, ये प्रमुख कार्यक्रम नहीं है। एनसीसी, एनसीएसएम संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है, इसका पूर्ण रूप क्या है, इसका पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, नेशनल, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, साइंस म्यूजियम, साइंस म्यूजियम, साइंस म्यूजियम्स, म्यूजियम्स कर सकते, साइंस म्यूजियम्स, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स। तो एन से नेशनल हो गया, सी से काउंसिल हो गया, एस से साइंस हो गया, एम से म्यूजियम हो गया। तो नेशनल काउंसिल ऑफ स्पेस, नेशनल काउंसिल, काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ सोशल, नेशनल काउंसिल ऑफ सैटेलाइट, नहीं, तो यहाँ पे नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। एमपीईजी, एमपीईजी का पूर्ण रूप क्या है, पूर्ण रूप क्या है,
यानी कि दोस्तों इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो एम से क्या होता है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो माइक्रो पिक्चर्स, मूविंग पिक्चर्स, यानी कि बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। जनवरी 2018 में एक गुफा में 12 लड़के फंस गए थे, उन्हें बचाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध घटना बन गई थी। इस घटना किस देश में हुई थी, यह घटना किस देश में हुई थी? तो ये घटना कहाँ पर दोस्तों, थाईलैंड में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, थाईलैंड में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर्सियन यानी कि सैन्य छावनी शहर है? सैन्य छावनी शहर यानी कि गैर्सियन यानी कि सैन्य छावनी शहर है। सैन्य छावनी, सैन्य छावनी का मतलब क्या दोस्तों, जहाँ पे सेना लोग विश्राम वगैरह कहते हैं, यानी कि छावनी बना के रहते हैं, सेना लोग रहते हैं। तो वो हमारा क्या है दोस्तों, जालंधर है। क्या है, जालंधर है। क्या है दोस्तों, जालंधर है। अगर बात करें दोस्तों जालंधर हमारा कहाँ पर, तो जालंधर हमारा कहाँ पर दोस्तों, पंजाब में है। तो पंजाब क्या है, एक सैन्य छावनी है, यानी कि क्या है दोस्तों, ये मिलिट्री स्टेशन है। सैन्य छावनी का मतलब क्या कह सकते हैं, मिलिट्री स्टेशन है। स- सैन्य छावनी की बात करें दोस्तों तो इसका मतलब क्या, मिलिट्री स्टेशन है। क्या है, मिलिट्री स्टेशन है, मिलिट्री स्टेशन है। अगर कुल मिलिट्री स्टेशन या सैन्य छावनी की बात करें दोस्तों, सैन्य छावनी की बात करें, सैन्य छावनी की बात करें तो भारत में कितना है टोटल, 62 है। कितना है, 62 है। विविध विषयों पर जानकारी के संग्रह विरहता संहिता को किसके द्वारा लिखा गया था? विरहता संहिता का किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, बरहमिहिर द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, बरहमिहिर द्वारा लिखा गया है। अगर कल्हन की बात करें दोस्तों तो इसका इंपॉर्टेंट बुक क्या है, राज तरंगिणी है। क्या है, राज तरंगिणी। और चरक की बात करें दोस्तों इसका बुक क्या है, चरक संहिता। क्या है, चरक संहिता, चरक संहिता, चरक संहिता। इनमें से कौन सी सरकारी कंपनी भारत में स्थित इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन करती है, संयंत्रों का प्रबंधन करती है? तो वो हमारा क्या है दोस्तों, सेल है। SAIL, सेल। सेल मतलब क्या होता है दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील, स्टील अथॉरिटी, स्टील अथॉरिटी ऑफ, स्टील अथॉरिटी ऑफ, सॉरी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड। और ये हमारा क्या है दोस्तों, डीवीसी। डीवीसी मतलब क्या आ गया, दामोदर वैली, डीवीसी का मतलब क्या है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। गेल की बात करें दोस्तों तो गेल हमारा क्या है, गेल हमारा ये भी क्या है, महारत्न कंपनी में से आता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन छूट गया है, फिर भी देखते हैं इसको। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में ODOP स्कीम लॉन्च की गई। इस स्कीम का उद्देश्य प्रविष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करना है, जिसमें आर्थिक भौगोलिक मॉडल विकसित किया जा सके। तो ODP से क्या आशय है, ODP से क्या आशय है? तो ओ से हमारा क्या होता है दोस्तों, वन। डी से क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट। और ओ से फिर हमारा वन। और पी से क्या होता है, प्रोडक्ट। पी से प्रोडक्ट, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। देखिए, एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद, इसका सही आंसर हो जाएगा। 2012 में IIT कानपुर में ताप विनिमय ग्रीन होम बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? ताप विनिमय ग्रीन होम बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? ये कोकून की संरचना से मिली थी, कोकून की संरचना से मिली थी। निम्नलिखित में से किसकी खोज पर
स्टैमफोर्ड रेफल्स, सर स्टैमफोर्ड रेफल्स द्वारा की गई थी, द्वारा की गई थी, तो वो सिंगापुर में है। किसके द्वारा? सिंगापुर के द्वारा। विश्व के वे हिस्से या क्षेत्र जो किसी एक राष्ट्र के संप्रभु अधिकार क्षेत्र के बाहर स्थित है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा वहां सामान्य शासन की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है ना कि क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें दोस्तों क्या कहा जाएगा? ग्लोबल कॉमन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लोबल कॉमन्स कहा जाता है। शब्द शब्द ग्रे शब्द ब्रेग्जिट की खोज किसने की थी? ब्रेग्जिट की खोज किसने की थी? तो देखिए दोस्तों, ब्रेग्जिट के बारे में कल हम लोगों ने देखा था। ब्रिटेन से बाहर निकलने के लिए, ब्रिटेन से बाहर निकलने के लिए, ब्रिटेन प्लस एग्जिट, ब्रिटेन से बाहर निकलने के लिए ये क्या था? एक योजना था। ये क्या था? योजना था। तो ये योजना किसके द्वारा बनाया गया था? अब यहाँ पे पूछा गया है, यह योजना किसके द्वारा बनाया गया था? तो पीटर वाइल्डिंग द्वारा बनाया गया था। पीटर वाइल्डिंग द्वारा बनाया गया था। ब्रेग्जिट का जन्मजात संग्रह कब हुआ था? ब्रेग्जिट का जन्मजात संग्रह कब हुआ था? तो ब्रेग्जिट का जन्मजात संग्रह दोस्तों जून 2016 में हुआ था। क्या चीज? जून 2016 में हुआ था। सोवियत गणराज्य के उस पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, यानी कि दोस्तों यूएसआर क्या है हमारा? जो यूनियन सोवियत संघ गणराज्य जो था, यानी कि जो अभी रूस है दोस्तों, तो रूस पहले क्या था? बहुत देशों से बड़ा मिलके बना हुआ था रूस। लेकिन रूस का धीरे धीरे क्या हुआ? टूटने लगा। क्या हुआ? टूटने लगा। तो उनमें से स्वतंत्रता लेने वाला या अलग होने वाला सबसे पहला राज्य जो जिसने घोषणा किया कि हम यूएसएसआर का समूह या सदस्य नहीं रहेंगे, तो वह अलग हो गया। तो सबसे पहला कौन था? लिथुएनिया था। कौन था? लिथुएनिया था। लिथुएनिया था। हैदराबाद में स्थित डैश रिमोट सेंसिंग उपग्रह डाटा अधिग्रहण एवं प्रसंस्करण, डाटा प्रसार एरियल रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन हेतु निर्णय सहयोग के लिए जिम्मेदार है। के लिए जिम्मेदार है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है दोस्तों? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सेंसर हो जाएगा। भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया, डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है, से लोकप्रिय है। तो वो हमारा कौन सा है दोस्तों? चेन्नई है। तमिलनाडु के चेन्नई है। उलटवासी किस भक्त कवि का विशिष्ट योगदान है? किस भक्त कवि का विशिष्ट योगदान है? तो ये दोस्तों कबीर का विशिष्ट योगदान है। कबीर का विशिष्ट योगदान है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? पहला समुद्र तट बन गया है। तो वो कौन सा है दोस्तों? हमारा चंद्रभागा समुद्र तट है। कौन सा है? चंद्रभागा समुद्र तट है। महाद्वीपों के अफवाह महाद्वीपों के अफवाह या तो ड्रिफ्टिंग के लिए जिम्मेदार गतियां पोलर फ्लीइंग बल, पोलर फ्लीइंग फोर्स एक एवं ज्वारीय बल यानी कि टाइडल फोर्स के कारण उत्पन्न होती है। तो पोलर फ्लीइंग बल इनमें से किससे संबंधित है? इनमें से किससे संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें तो ये पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। किससे? पृथ्वी और घूर्णन से संबंधित है। 1964 में भारत का पहला प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर ऑटोमेटिक एनर्जी ऑफ डैश लिमिटेड और भारत के एनपीसीआईएल का संयुक्त उपक्रम था। संयुक्त उपक्रम था। संयुक्त उपक्रम था, यानी कि दोस्तों भारत ने किसके साथ मिलकर ये रिएक्टर को बनाया था? यानी कि पीएचडब्ल्यूआर रिएक्टर जो बनाया गया था, भारत किसके साथ मिलकर बनाया था? भारत ने किसके साथ मिल करके बनाया था? तो वो कौन सा देश था? कनाडा के साथ मिलकर बनाया था। केरल के तालीपरम्बा केरल के तालीपरम्बा
के पास स्थित उस शिव मंदिर का नाम बताइए जहां महिलाओं को रात 8 बजे के बाद ही प्रवेश करने की अनुमति है। तो इस मंदिर की एक विशेषता यह है कि इसमें ध्वजदंड नहीं है। ध्वजदंड ध्वजदंड नहीं है। क्या है? ध्वजदंड नहीं है। ध्वजदंड नहीं है। तो ये कौन सा मंदिर है? राजेश्वर मंदिर है। कौन सा है? राजेश्वर मंदिर है। विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जो बाद में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बना? बाद में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बना, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था, स्थापना किया गया था। विकी विभाग द्वारा शुरू की गई उस योजना का नाम बताइए जो विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रों में मूलभूत या अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य में रत महिला वैज्ञानिकों एवं तकनीक तकनीकविदों को एक मंच प्रदान करती है। एक मंच प्रदान करती है। तो वो दोस्तों क्या है? वीमेन साइंटिस्ट स्कीम ए है। वीमेन साइंटिस्ट स्कीम ए है। और देखो सख्त संवत पर आधारित है। किस पर? सख्त संवत पर आधारित है। भारत के प्रथम तैरने वाले प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? कहाँ पर किया गया था? तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जो हमारा एकमात्र तैरता हुआ झील कहाँ पर है? तैरता हुआ नेशनल पार्क हमारा दोस्तों, ये झील तैरता हुआ नेशनल पार्क हमारा एकमात्र कहाँ पर है? स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत है, हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? तो नीति आयोग जारी करता है। कौन जारी करता है दोस्तों? नीति आयोग जारी करता है। और नीति आयोग कब गठन हुआ है? तो 1 जनवरी 2015 को ये क्या नीति आयोग का गठन किया गया है। अब नीति की आयोग की बात करें दोस्तों, तो पहले क्या चलता था? पहले पंचवर्षीय योजना चलता था। पहले क्या चलता था? पंचवर्षीय योजना चलता था। लेकिन पंचवर्षीय योजना को हटा करके नीति आयोग लाया गया। अब नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूशंस नेशनल इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पोस्टल इंडेक्स नंबर यानी कि पिन जो होता है दोस्तों, PIN, पिन कोड जो हम लिखते हैं, पिन कोड जो लिखते हैं, तो वो क्या होता है? पोस्टल इंडेक्स नंबर कहलाता है। वो पोस्टल इंडेक्स नंबर कहलाता है, जो भारतीय डाक विभाग द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला 6 अंकों का कोड है। कोड के पहले 2 अंक एक साथ लिया गया का क्या मतलब है? का क्या मतलब है? तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? उप क्षेत्रीय सर्कल अथवा पोस्टल सर्कल के नाम से अंक पहला कोड 2 दर्शाता है। उर्दू को डैश के रूप में भी जाना जाता है। डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो उर्दू को दोस्तों लश्करी जवान के नाम से भी जाना जाता है। 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई थी। तो देखिए हमें क्या बताइए, पहली बोलती फिल्म कौन था? आलम आरा था। और राजा हरिश्चंद्र क्या था? पहली फिल्म था। और ये साइलेंट फिल्म था दोस्तों। साइलेंट फिल्म था। और किसान कन्या क्या था? हम लोगों ने क्या देखा? पहली रंगीन फिल्म था। पहली रंगीन फिल्म प्रस्तावित टाफी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है। गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है। तो वो कौन सा है? ईरान है। रेल प्रणाली कौन सी किस पर आधारित है? पर आधारित है। रेल प्रणाली की बात करें
ये बिंदुओं पर आधारित है। जैसे ब्रेल मतलब क्या था दोस्तों, अंधे लोगों को क्या होता है, दिखाई नहीं देता है, तो वो पढ़ने की प्रक्रिया को क्या अपनाता है, ब्रेल प्रणाली को अपनाता है। तो बिंदुओं पर आधारित है। किस पर आधारित है? बिंदुओं पर आधारित है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? तो ये कहाँ पर है दोस्तों? वेटिकन सिटी, वेटिकन में है। कहाँ पर है? वेटिकन में है। एकला चलो रे गीत किसने लिखा था? एकला चलो रे गीत किसने लिखा था? एकला चलो रे गीत की बात करें, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। बिल्किस ईदी, बिल्किस ईदी देश है। बिल्किस ईदी देश है। तो भारत में चाइल्ड लाइन के संस्थापक है? बिल्कुल नहीं। ईदी संस्था पाकिस्तान के संस्थापक है। तो बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित मूर्तियों में से कौन सी मूर्ति आजादी के प्रतीक के रूप में एक फ्रांसीसी मूर्तिकार द्वारा डिजाइन की गई है? द्वारा डिजाइन की गई, तो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी को डिजाइन किया गया है। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी को डिजाइन किया गया है। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी की बात करें दोस्तों, तो इसकी हाइट कितना है? 151 फुट है। 151 फुट है। और हमारे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का कितना है? 182 मीटर है। ये मीटर है दोस्तों, तो फुट है। तो फुट है ये, और ये मीटर में है। नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर, जिसमें वास्तु संबंधी खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद है, किसके द्वारा बनाया गया? किसके द्वारा बनवाया गया था? किसके द्वारा बनवाया गया था? तो महाराज जय सिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, दादा साहब फाल्के को जाना जाता है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। सी नंबर का मतलब क्या होगा, सेम हो जाएगा। भारत की पहली सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किसने किया था? तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा दोस्तों कि जो जनक कौन है फिल्म जगत के, भारतीय फिल्म जगत के जनक कौन है? दादा साहब फाल्के है। और दादा साहब फाल्के द्वारा राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो ये 1913 में बनाया गया था। 1913 में बनाया गया था। और क्या था? साइलेंट मूवी था। साइलेंट यानी कि मुक्त फिल्म था, जिसमें किसी आवाज नहीं था आता था।